ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मिडिल टर्म, याद है सभी को? यस यस सर। सर। रिकॉर्डिंग कल अवेलेबल होगी? बेटा रिकॉर्डिंग में भी यार ये कुछ वेबसाइट पर काम तो कर रहे हैं ताकि आपको वन बाय वन जो है मिल सके, लेकिन अभी उसका काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है आई डोंट नो। तो लाइक आई एम नॉट सो श्योर कि ये कब मिलेगी आपको, बट हाँ बहुत जल्द मिल जाएगी। इतना मैं बोल सकता हूँ बहुत जल्द, लेकिन आपको एक परफेक्ट डेट या फिर एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता अभी के लिए। ठीक है। ओके। तो या मिडिल टर्म पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, है ना? तो मिडिल टर्म क्या होता है भाई? अगर पावर इवन होती है तो मिडिल टर्म कौन सी होती है? हाँ जी। n+2 डिवाइडेड बाई 2। n+2 डिवाइड बाई 2, बढ़िया। और अगर पावर ओड हो तो? n+1 डिवाइडेड बाई 2 एंड n+1 डिवाइडेड बाई 2 +1। बहुत बढ़िया। ओके। तो भाई इवन के केस में हमारे पास एक ही मिडिल टर्म होता है जिसको हम किससे फाइंड करते हैं? n+2/2 से। n क्या है यहाँ पर? पावर। जो भी, जैसे कि यहाँ पर x+y की पावर n है, तो पावर क्या होगी? n। और अगर ओड होता है तो क्या होगा फॉर्मूला? n+1/2 कोमा n+1/2 +1। मतलब जो भी फर्स्ट है n+1/2 उसमें +1 और कर दीजिए। तो हमारे पास इस तरह से अगर पावर जो है वो ओड होगी तो दो मिडिल टर्म आएंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। तो भाई ये, हाँ जी बेटा, कुछ पूछने वाला यस सर था या फिर ओके। सो या, तो ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है उसी का ही सब टॉपिक है। ओके। तो क्या है भाई कि हमने एक एक्सपांशन कंसिडर कर लिया x+y की पावर n। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मतलब जो सबसे बड़ा टर्म होगा, ठीक है? जैसे हमने मिडिल टर्म में देखा था कि भाई मिडिल टर्म जो है उसमें सबसे बड़ा आ रहा था, राइट? है ना? यस सर। तो यहाँ यस पर भी सर। ऐसा ही है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा या फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा? NGT और NGC। ठीक है। ओके। तो हमने क्या माना कि भाई लेट सपोज कि जो TR+1 है वो सबसे बड़ा टर्म है हमारा, लाइक इस टर्म की वैल्यू सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा टर्म मतलब यही है कि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, राइट? हाँ जी, क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस ओके। सर। तो मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा क्यों आएगी? लाइक ये अपने अगल बगल वालों से कैसा है? हम इसको ग्रेटेस्ट क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि अपने अगल बगल वालों से बड़ा है, राइट? यस सर। भाई अगर यस जैसे कि सर। हमने वहां पर पैराबोला में देखा था तो सबसे बड़ा वाला, लाइक सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा होता था जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती थी? कौन सा पॉइंट होता था भाई वो पैराबोला में? हाँ जी। पैराबोला में जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट या सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा होता था? हाँ जी, अरे बोलो। पैराबोला में सबसे ऊपर वाला पॉइंट, जैसे कि यही वाला पॉइंट हो गया, तो ये इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? इसका कुछ नाम होता था। मैक्सिमम। मैक्सिमम तो होगा, लेकिन इसका नाम क्या होता था? वर्टेक्स। 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 वर्टेक्स भाई ऐसे मत करो यार, अभी जस्ट आप पेपर दे के आए हो क्वाड्रेटिक का। तो ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है? तो वर्टेक्स में क्यों बोलता था कि ये सबसे ऊंचा है? क्योंकि ये जो है अपने अगल बगल वालों से बड़ा होता था, राइट? क्लियर है? यस सर। है ना? यस मतलब सर। ये इधर लेफ्ट साइड वाले से भी बड़ा है और राइट साइड वाले से बड़ा है। अच्छा, मैंने कोई दूसरा पॉइंट क्यों बड़ा नहीं बताया? जैसे कि ये पॉइंट क्यों नहीं बड़ा बताया मैंने? हाँ जी। ये वाला पॉइंट इसका लाइक ग्रेटेस्ट क्यों नहीं है? अरे बोलो। ये वाला टर्म सबसे बड़ा टर्म क्यों नहीं, लाइक सबसे बड़ा पॉइंट क्यों नहीं है जैसे ये वाला है? अरे बेटा आज खाना खा के नहीं आए हो क्या? हाँ जी। ये वाला पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट क्यों होता था बताओ जरा? जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है वो सबसे बड़ा पॉइंट क्यों होता था?
तो इसकी वैल्यू ज्यादा होती थी ज्यादा होती थी किससे? सर साइड वालों बाकी से। साइड वालों से। या तो ये वाला जो एक और मैंने दूसरा मार्क किया है, ये ग्रेटेस्ट क्यों नहीं है? सर एक साइड छोटी है एक साइड बड़ी है। बढ़िया, क्योंकि भाई यार ये इसकी वैल्यू सबसे बड़ी नहीं है, इसके लेफ्ट साइड वाले की पॉइंट से तो बड़ी है, लेकिन इससे जो राइट साइड वाला है ना, उससे ये पॉइंट छोटा हो गया, उससे उसकी वैल्यू छोटी हो गई। क्लियर? सर ओके, यस तो यार बोला करो यार ऐसे, तो उससे क्या है, इंटरेक्शन बढ़ेगा। भाई ऐसा है ना कि आपको भी डाउट आएगा, आप पूछोगे, मैं क्लियर करूंगा, तो आप लाइक ज्यादा सीखोगे। ऐसे चुपचाप बैठ के नेटफ्लिक्स देखने के लिए मतलब नहीं है ये चीज। आप लाइक ओपन माइंड से आओ, कुछ भी पूछो यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है या फिर ऐसा क्यों हो सकता है। ठीक है? तो ये अपने अगल बगल वालों से बड़ा है, इसीलिए ये सबसे बड़ा है, राइट? वर्टेक्स वाला पॉइंट क्लियर है? यस सर तो भाई मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि टी मतलब ये आर प्लस वनथ टर्म जो है वो सबसे बड़ी टर्म है। तो ये सबसे बड़ी टर्म क्यों है? सर इसकी अगल बगल वाली से छोटी है। छोटी है? अच्छा, इसके सर अगल बगल बड़ी वाले इससे छोटे हैं, ऐसा बोल रहे हो? ओके, तो भाई ये जो है ना, ये अपने अगल बगल वालों से बड़ा है, इसलिए ग्रेटेस्ट है। क्लियर? यस सर अच्छा जी। ओके। अच्छा जी, ये मैंने इक्वल का साइन क्यों लगाया, कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी, इक्वल का साइन क्यों लगाया मैंने? अरे भाई इक्वल भी तो हो सकते हैं ना, अगर जैसे कि पावर ओड हो जाती है तो दो लाइक दो मेरे मिडिल टर्म आते हैं, है ना? तो दो टर्म अच्छा एक, एक जैसी हो सकती है, राइट? क्लियर है? यस यस सर ओके, सर तो भाई अब ये टी आर से बड़ा है, और किससे बड़ा होगा? टी आर से तो बड़ा हो गया, अब वो एक और किससे बड़ा हो सकता है ये, तभी ग्रेटेस्ट होगा। टी आर सॉरी, प्लस टू माइनस वन टी आर प्लस वन तो है ही है ना बेटा यहाँ पे। ये टी आर प्लस टू मतलब अगल बगल वालों से बड़ा होना चाहिए। अरे, टी आर प्लस वन है, ये यहाँ पर टी आर प्लस वन है, तो इसके अगल बगल वाले क्या होंगे? टी आर और टी आर प्लस टू। भाई आर की वैल्यू एक कम या एक ज्यादा कर दोगे आप, उससे ज्यादा थोड़ी ना जाओगे, राइट? बस अगर ये दो ही चेक कर लोगे तो ही हो जाएगा, हमारा ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? भाई जब हमारी दो कंडीशन में काम हो जा रहा है तो हम क्यों ज्यादा अपना माथा खपाए, राइट? क्लियर? यस सर ओके, यस सर तो अच्छा जी, तो टी आर प्लस वन जो है वो टी आर से बड़ा है, और टी आर प्लस वन जो है वो टी आर प्लस टू से भी बड़ा है। मतलब आर प्लस वन एथ टर्म होता है, इसका मतलब टी आर प्लस वन मतलब आर प्लस वन एथ टर्म आर एथ टर्म से भी बड़ा है या फिर उसके बराबर हो सकता है, और आर प्लस टू एथ टर्म से भी बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक है? क्लियर? यस सर यस सर तो भाई इन दोनों कंडीशंस यस को अगर सर आप सोल्व करोगे, क्योंकि अब देखो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए कि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड तो भाई वो मैग्नीट्यूड प्लस में आए या माइनस में आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, ये मोड लगा दिया। मोड मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक? ओके? यस सर यस सर ओके। अच्छा जी, तो जब मैं इन दोनों लाइक इनइक्वलिटीज को सोल्व करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास कुछ कंडीशन आएगी। किस पर कंडीशन आएगी? सोल्व। अगर मैं इनको सोल्व करता हूं, अगर मैं इनको सोल्व करूंगा तो मेरे पास कुछ कंडीशन आएगी। ठीक है? तो अगर मैं उन दोनों को मर्ज कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं उन दोनों को मर्ज कर देता हूं तो मेरे पास कंडीशन क्या आएगी? मेरे पास कंडीशन आती है आर पर। किस पर आती है? हाँ जी, किस पे आती है? आर पर। ठीक है? तो वो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ध्यान से देखना यहाँ पर, एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड ऑफ एक्स अपॉन वाई। अगर आप इन दोनों को सोल्व करते हो तो आर जो है वो इससे छोटा आता है, और एन प्लस वन, यही सेम चीज आप यहाँ पर लिख दीजिए, वन प्लस मोड ऑफ
एक्स अपॉन वाई एंड -1। अगर आप इन दोनों इनइक्वलिटीज को सोल्व करोगे तो आपके पास ये इनइक्वलिटी का जनरेट होगा कि भाई आर इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। ठीक है, अगर आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। हम यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लाइक इससे कुछ ज्यादा हमें आइडिया, मतलब लाइक हम कुछ नई चीज नहीं सीखेंगे, हम जस्ट यहाँ पर सोल्व कर रहे होंगे इन दोनों को। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसी चीज होती जो कि नहीं होती तो मैं आपको जरूर बताता, लेकिन यहाँ पर जस्ट इसका डेरिवेशन का डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन अब इतने बड़े को हम याद कैसे रखेंगे? हम सिंपली ऐसे याद रख लेंगे कि n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड में x अपॉन वाई इट इज इक्वल टू m। मैंने इसको क्या मान लिया? m मान लिया। ठीक है, Yes, sir. अब अगर Yes, मैंने sir. m मान लिया तो मेरी इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी भाई? m की वैल्यू इसमें रख दीजिए, राइट? r इस बार किससे छोटा और बराबर होगा? m से, राइट? और किससे बड़ा होगा? m-1 से। ये क्लियर है सभी को? M-. Yes, sir. Yes. ओके, तो आपको ये वाली कंडीशन याद रखनी है और m का वैल्यू याद रखना है। n+1 1 अपॉन मॉड ऑफ x अपॉन वाई। मतलब x अपॉन वाई क्या है यहाँ पर तो भाई वेरिएबल ले लिए मैंने x और y। क्वेश्चंस में मे भी आपको कुछ लाइक कुछ और दे दिया जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर x और y की वैल्यूज पुट कर देनी है एंड r में जो है अपना इनइक्वलिटी को सोल्व कर लेना है। तो वहां से आपको एक r का वैल्यू मिलेगा। अगर r का वैल्यू मिल जाता है तो टर्म मिल जाएगी आपको। Yes, sir. हाँ जी, Yes, अच्छा sir. जी, ठीक है। तो एक इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर लें अपन, Yes, तो sir. आपको और बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग Yes, हो sir. जाएगा इसका। ओके, या तो क्वेश्चन क्या है भाई कि द लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 3 + 2x की पावर 50 वेयर x इज इक्वल टू 1/5। अच्छा जी, तो ऐसा नहीं करना है कि x की वैल्यू पहले पुट कर दी 3 + 2/5 और इस टू होल टू द पावर 50। नहीं, हमें क्या करना है सबसे पहले कि हमें क्या कंडीशन लगानी है? r के ऊपर कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या होती थी कि r जो है वो m से छोटा होता था और m-1 से बड़ा होता था, लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी भी एग्जिस्ट करेगी, मतलब इक्वल वाला साइन भी हमें लगाना पड़ेगा। क्लियर? और m की वैल्यू क्या हुआ करती थी भाई? Sir, x plus N, 1 N+1 and divided by plus 1 1 plus upon x 1 plus by x n by by mod 1. divided by 1 Yeah. plus n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन वाई। ठीक, ये जो है हमारा फॉर्मूला होता था। तो भाई यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 50. 50। n मतलब 50. पावर। ओके, और x की जगह क्या लिखा हुआ है भाई? 1 by 3। 5. 3. अरे भाई, वो वाला x नहीं, ये x और y क्या हुआ होते थे? ये x प्लस वाई की पावर n। Plus this. ये x और y क्या थे यहाँ पर? x प्लस वाई की पावर n। क्लियर? ये x ये वाला होता था x, ये x है और ये y है। ठीक है, इसके जो है एक्सपांशन में हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर बताओ x की वैल्यू क्या है? 3. 3. 3। 2x 3. 3 है बेटा, और y की वैल्यू है 2x। हमें ऑर्डर चेंज नहीं 2x. करना है, ऑर्डर वैसा का वैसे ही रखना है। x पहले आएगा, y बाद में आएगा। ठीक है, तो 50 + 1 हो गया कितना? 51। क्लियर? और 1 Yes, प्लस sir. मॉड ऑफ 3/2। और x की वैल्यू क्या दे रखी है भाई इसने? 1/5 दे रखी है, So 1 by Yes, 5. sir. है ना? तो 1/5 में यहाँ पर Yes, पुट sir. कर दूंगा x की जगह। क्लियर इतना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes. तो कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना आता है हमारे पास? m की वैल्यू कित अरे m की वैल्यू कितनी आती है? 51 अपॉन 1 प्लस, भाई देखिए ये 3/2/5 है। कैसे लिखा हुआ है ये? 3/2/5। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो 5 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अगर 5 में 3 मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना आ जाएगा? 15, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2। ये क्लियर?
Yes, sir. तो m की वैल्यू Yes. कितनी आ जाएगी भाई 51। ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा तो 15 + 2 17 हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है। Yes, sir. और ये 17 में बाई Yes. 2 Yes, sir. आएगा तो वो 2 जो है वो 51 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। जो 17 बाई जैसे कि यहाँ पर 15/2 था तो अगर उसमें एक ऐड कर दूंगा तो 17/2 होगा। वो जो 17 के डिवीजन में था जो 2 वो 51 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर। Yes, sir. ये क्लियर है ना सभी को, कोई दिक्कत। No, No, sir. sir. ओके, तो ये 51/70 कितना होता है 3। 3 × 2 6। क्लियर। Yes, sir. तो भाई हमारे पास m की वैल्यू आ गई। तो अब m की अगर वैल्यू आ गई तो सिंपली मैं पुट कर दूंगा इसमें इनइक्वलिटी में, राइट। तो m की वैल्यू अगर आ गई तो 6 - 1 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आ गया r इज लेस देन और इक्वल टू 5 और लेस देन सॉरी r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है। हाँ जी, क्लियर है ये। Yes, sir. ओके, तो मुझे Yes, r की sir. वैल्यू बता दीजिए यहाँ से। r की वैल्यू क्या क्या आएगी यहाँ पर देखो r क्या हो सकता है। r की वैल्यू कहां से कहां तक मूव होती थी हमारे लाइक एक्सपांशन में x + y की पावर n का अगर मैं एक्सपांशन लिखूं तो वहां पर r की वैल्यू कहां से कहां तक जाती थी 0 to n. 0 to n। बढ़िया बेटा। क्योंकि भाई हम nc0 nc1 ऐसे आता था और वो कहां तक जाता था ncn तक, राइट। तो r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है 0 से लेकर और एंड कहां तक होती है, एंड कहां पर होती है n पर। तो भाई 0 की वैल्यू मतलब कोई एक होल नंबर आएगा। तो 5 और 6 के बीच में मुझे कोई होल नंबर बताइए, 5 और 6 आप इंक्लूड कर सकते हो। इसका मतलब ये है ना भाई कि r जो है वो 5 से बड़ा या उसके बराबर चलेगा और 6 से छोटा या उसके बराबर चलेगा। तो r की वैल्यू बताइए क्या क्या आएगी 5 6. 5 एंड 6। बढ़िया, क्लियर है ये सभी को। Yes, sir. तो 5 Yes, एंड sir. Yes, 6, sir. Yes, sir. 5 एंड 6 टर्म, राइट। अरे r की वैल्यू अगर ये आई है तो ये टर्म्स का थोड़ी होगा। ओके ओके, आई एम रियली सॉरी। तो अगर r की वैल्यू 5 6 आई है तो कौन सी टर्म्स होगी मेरी 5th एंड 6th टर्म्स आर ग्रेटेस्ट। क्लियर है। Yes. हाँ जी, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, 5th sir. और 6th टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना T5 एंड T6। क्लियर है। Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो ये मेरा आंसर हो गया। सभी को समझ में आया ना भाई, Yes, sir. Yes, कोई sir. दिक्कत Yes. इसमें, No, sir. कोई No, भी sir. दिक्कत। ठीक है, No, तो sir. हमें सबसे पहले r में एक इनइक्वलिटी लगा देनी है कि वो m-1 से बड़ा या बराबर है और m से छोटा या बराबर है। फिर m का फॉर्मूला लिख देना है n+1/1 प्लस मॉड में x/y। फिर यहाँ पर n की वैल्यू रख देनी है और x और y की वैल्यूज रख देनी है। ठीक है, क्लियर सभी को। Okay, एंड sir. यहाँ से अगर जो भी m की वैल्यू आएगी हमें उसमें रख देना है। क्लियर सभी को। Yes. Yes, हाँ sir. जी, Yes, sir. ओके ठीक है। तो इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं वापस से। आर में क्या कंडीशन लगेगी मेरी। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द टर्म विच हैज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। वो टर्म फाइंड करिए जिसका जो कोफिशिएंट है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है इन द एक्सपांशन ऑफ 3x - 2 की पावर 21। ठीक। तो आर के ऊपर कंडीशन लगा देनी है सबसे पहले तो कि आर जो है वो एम से छोटा है या फिर उसके बराबर है और m-1 से बड़ा या फिर उसके बराबर। ठीक है। अब m की वैल्यू क्या होती थी भाई N m इक्वल plus टू 1/1 plus x upon y का mode. ओके मॉड ऑफ x/y। ठीक है। तो यहाँ पर n+1 की क्या वैल्यू है भाई, 22. मतलब m की वैल्यू क्या है 21. 21. 21। बढ़िया। और x की वैल्यू क्या है 3x. 3x 3x. y की Yes. -2. -2. -2। बढ़िया, ये बढ़िया लगा भाई मुझे, आपने साइन के साथ बोला। ओके, जो भी है आपको साइन के साथ बोलना है वहां पर, प्लस और माइनस। वैसे उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर मॉड है तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा तो पॉजिटिव ही, बट ठीक है। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा मेरा 1 +
मॉड ऑफ 3x/2। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो अब बताइए मुझे, यहाँ पर x की तो कोई वैल्यू नहीं दी है इसने, कैसे आगे प्रोसीड करूं मैं? भाई उसने कोफिशिएंट मांगा है, राइट? तो आप x का मुझे मतलब ही नहीं है कौन सा जो है, लाइक x का पावर कितना आता है, मुझे कोई मतलब है उससे अगर कोफिशिएंट पूछ रहा है वो तो? सर हाँ जी, उसने मुझे No, सिर्फ sir. टर्म पूछा, उसने No, मुझे sir. ये नहीं पूछा कि x की पावर क्या है या फिर कुछ भी नहीं पूछा। उसने मुझसे क्या पूछा, सिंपली कि वो वाली टर्म बता दीजिए आप तो जिसकी वैल्यू, जिसकी लाइक जिसके कोफिशिएंट की वैल्यू न्यूमेरिकली सबसे ज्यादा हो, राइट? तो मुझे बताओ कि x को मैं लाइक कैसे, x की वैल्यू क्या पुट करूं कि x गायब हो जाए? x की पावर 0। नहीं नहीं, x की पावर 0 नहीं करना है ना मुझे। भाई x की पावर तो रहेगी कुछ कुछ। यहाँ बेटा इस वाले केस में x की पावर 0 नहीं करना है। x की पावर 0 वहां करते थे जहां पर वो बोलता था कि वो x से इंडिपेंडेंट टर्म है, तो वहां मुझे x हटाना पड़ता था, मतलब वहां पर मुझे x दिखना ही नहीं चाहिए बिना उसमें कुछ पुट करे हुए, कर किए हुए, ठीक है? तो वहां पर मैं x में पुट नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मुझे x की वैल्यू में क्या रखूं, x की वैल्यू में क्या रखूं कि 1। बढ़िया, 1 बिल्कुल। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए आप, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 if we have to find the term which has NGC का मतलब समझ जाओगे ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। यस सर Yes, sir. और एंड द वैल्यू ऑफ x इज नॉट गिवन। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x इक्वल टू 1/5 पर फाइंड करिए, इसमें नहीं दिया हुआ है, राइट? है ना? तो ये तब हमें लिखना है कि x की वैल्यू आप कितनी ले लो, 1 ले लो, ठीक है? क्लियर? यस सर अच्छा जी। Yes. तो अब m की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 22/1 प्लस मॉड ऑफ 3/2। तो x की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ 1, तो मॉड का 3/2 आता है, और मॉड के 3/2 की वैल्यू कितनी होगी? 3/2। क्योंकि मॉड का काम क्या होता है, वो पॉजिटिव करता है चीजें, है ना? तो 3/2 तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो उसको और भाई और कितना चमकाएगा, पहले से जो जो चमकीला है उसको और कोई क्या चमकाएगा, राइट? तो 22/1 प्लस 3/2, तो ये कितना आ जाएगा? 22/5 इंटू 2, दैट इज 44/5। क्लियर है? यस सर ओके, तो m Yes. की वैल्यू आ गई हमारे पास 44/5। क्लियर है? तो यस इसको सर फर्स्ट वाली Yes, इक्वेशन में sir. रख दीजिए। तो 44/5 -1, एंड यहाँ पर आ जाएगा 44/5। ठीक है? मैंने जस्ट वैल्यूज पुट कर दी है m की इस इनइक्वलिटी में, फर्स्ट इनइक्वलिटी में। ठीक है सभी को? यस सर तो यहाँ से मुझे बताइए 44/5 कितना होता है? 8.8 होता है यस सर यस सर। है ना? और 8, यहाँ पर भी ये 8.8 है, इसमें से मैं -1 कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा? 7.8 आ जाएगा, यस सर है ना? Yes, ठीक है sir. ये सभी को? ओके। तो अब मुझे वो इस मुझे कोई वैल्यू बताएगा कि आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पर? 8. 8। बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो 8 कैसे आया भाई? 7.8 है, तो आर जो है 7 पॉइंट से बड़ा है उसके बराबर होना चाहिए, और 8.8 से छोटा या फिर उसके बराबर आना चाहिए। लेकिन आर है कैसा? होल नंबर है ना? Yes, sir. तो होल नंबर कैसा होता है? लाइक 1 2 3 0 4 5 10 9 11 8, ऐसा कुछ होता है। तो 7.8 और 8.8 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 8 ही आता है, राइट? तो इस तरह से मेरे पास आर की वैल्यू अगर 8 आ जाती है, तो अब मुझे बताइए कि कौन सी टर्म होगी? इट्स टर्म हाँ जी, 8. अगर आर इक्वल, 8th term. बेटा ध्यान से सोचो, अगर आर इक्वल टू 8 है तो कौन सी टर्म होगी वो? 9th term. 9th होगी भाई। जो भी आर की वैल्यू आती है टर्म की वैल्यू उससे एक ज्यादा होती है, क्योंकि आर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है
राइट, लेकिन टर्म तो आपकी फर्स्ट से स्टार्ट होती है, राइट। जैसे NC0 आता है फर्स्ट वाले टर्म में, तो भाई R=0, लेकिन टर्म तो फर्स्ट है ना, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बस मेरा ये आंसर हो गया, क्योंकि मुझे टर्म फाइंड करनी थी, तो ये 9th टर्म जो है हमारा आंसर होगा। क्लियर? Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है सभी को। तो भाई Yes, अब sir. चाहे आर का वैल्यू आपका लाइक दोनों इंटीजर्स के बीच में आए या फिर दो नॉन इंटीजर के बीच में आए, मतलब रेशनल नंबर्स के बीच में आए, तो आप फाइंड कर लोगे ना आर का वैल्यू। और फिर अगर आर का वैल्यू आ गया तो टर्म तो बहुत इजीली फाइंड कर लोगे आप लोग। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लो फिर, ठीक है। आपको इसका ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है अगर एक्स की वैल्यू दी हुई हो तो, और तब भी फाइंड कर लेना जब एक्स नॉट गिवन, व्हेन एक्स नॉट गिवन, ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. ओके, Yes. अच्छा जी, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें आप जो है थोड़ा सा इसके ऑप्शंस भी ले लीजिए यार। ओके, ऑप्शंस इसमें क्या क्या होंगे, एक सेकंड बेटा। n/n+1 एंड n+1/n, ये तो आंसर है इसका। एंड शायद फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर इट। इसका ओके, लाइक इसके ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से आएंगे इसके ऑप्शंस, n/n+1, n+1/n, या फिर n+2/n+1, n+1/n+2, कुछ इस तरह से आएंगे। तो हम पहले डायरेक्ट सोल्व ही कर लेते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन पढ़ा आपने कि द इंटरवल इन विच एक्स मस्ट लाई, मतलब हमें एक्स का जो है इंटरवल बताना है कि किस इंटरवल में वो लाई करता है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो दैट द ग्रेटेस्ट टर्म, यहां पर फिर से ग्रेटेस्ट टर्म इन्वॉल्व है, इन द एक्सपांशन ऑफ x+1 + x⁴n हैज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। मतलब समझ में आया किसी को कि भाई ये जो 1 + x⁴n है, 1 + x⁴n है, उसका जो ग्रेटेस्ट टर्म आए उसी का कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट हो, तो इसके लिए आप x की वैल्यू बताइए। क्योंकि भाई देखो, यहाँ पर x का वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो काफी हद तक x के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। ये बात समझ में आती है आप लोगों को Yes, sir. कि अगर x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो x के वैल्यू पर डिपेंड करेगा इसका जो कोफिशिएंट का वैल्यू है, राइट। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? हाँ जी, सरिता को आती है, और किस किस को आती है? 6 लोगों को आती है भाई, बाकी लोगों को नहीं आती है। उनको ऐसा था कि मेरी आती नहीं तेरी जाती नहीं, ऐसा करके कुछ है। हाँ जी, भाई देखो एक बार और बता देता हूँ कि जैसे कि इसका अगर मैं जनरल टर्म लिख लेता हूँ NCR इंटू एक्स की पावर, सॉरी यहाँ पर 2NCR आएगा क्योंकि पावर 2n है, तो 2NCR एक्स की पावर R। तो भाई इसका जो वैल्यू आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड, मतलब भाई R पे तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन क्या x पर भी डिपेंड कर रहा है? Yes, sir. क्योंकि इसमें जो है मुझे पूरे टर्म का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसमें x भी लाइक इन्वॉल्व है, तो मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे कि जो इसका कोफिशिएंट है वो मैक्सिमम आ जाए, ठीक। ओके, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा भाई, अच्छा, लाइक इसका मुझे ग्रेटेस्ट टर्म बताएगा कोई, ग्रेटेस्ट टर्म क्या आएगा इसका? आपको हिंट एक दे देता हूं, आप मिडिल टर्म पढ़ के आए हो। हाँ जी, इसका ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा? अरे भाई हमने पास्कल ट्रायंगल पढ़ा था, पास्कल ट्रायंगल में ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां पर आती थी? मिडिल में। मिडिल में। जो मिडिल वाला होता था वो सबसे बड़ा होता था, तो वो कब करेगा? जब यहाँ पर वन और एक्स, तो भाई इसका कुछ कोफिशिएंट है नहीं, राइट? इसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वही कोफिशिएंट होगा, क्योंकि एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है और दूसरा तो ये यहाँ पर वन ही है, राइट? तो इसका अगर कोई लाइक कोई बाइनोमियल कोफिशिएंट के अलावा और कुछ कोफिशिएंट नहीं होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes. तो मुझे इसका मिडिल टर्म Sir, बताना n जरा। plus 1. n+1। बढ़िया। तो n+1 कैसे आया होगा भाई? जैसे ये 2n+2, पावर +2 डिवाइड बाई 2, तो पावर है 2n, तो ये आ जाएगा मेरा n+1। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? ओके। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अब अगर इसका मिडिल टर्म ये n+1th टर्म आया यहां से, राइट, है ना? ये टर्म है आपका, ठीक है? तो मुझे r का वैल्यू बताना जरा, r का वैल्यू क्या होगा यहाँ से अगर टर्म n+1th है तो? Sir, n. n। बढ़िया, ओके, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गई ना कि भाई अगर n+1th टर्म है, मतलब जैसे कि तीसरी टर्म होती तो r=2 होता, पहली टर्म होती तो r=0 होता, मतलब जो टर्म है उससे एक कम r का वैल्यू, ठीक है? तो r=n आ गया। ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, अगर इसको मैं अपने वाले मेथड से करता तो क्या होता भाई कि r का वैल्यू जो है वो m, सॉरी, r का वैल्यू m-1 से तो बड़ा होता और m से छोटा होता, तो m का वैल्यू क्या आएगा भाई यहाँ पर? m क्या आएगा? n+1 मतलब 2n प्लस n+1। 1, n मतलब पावर, तो 2n+1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड में 1/x आ जाता है यहाँ पर, x/y की जगह, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू x है, ठीक है? तो ये आ जाता है, ठीक है? अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ r की वैल्यू चाहिए तो r की वैल्यू के लिए क्या करता भाई, मैं यहाँ पर x=1 पुट कर देता, राइट? Yes, sir. हाँ जी, तो यहाँ से r का वैल्यू किसके बीच में आता? अगर आप x=1 पुट कर देते हो तो 2n+1/2 आएगा, 2n+1/2 ऐसा आएगा। Yes, sir. अगर x=1 में पुट कर देता हूं तो, ठीक है, तो 2n/2 कितना होगा? 2 होगा, सॉरी, 2n/2 कितना होगा? n होगा, यस सर। और 1/2 हो जाएगा तो n+1/2 हो जाएगा। ये क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे इसमें से -1 करना है, n+1/2 में से -1 करना है, तो कितना आएगा? n-1/2 आएगा। Yes, sir. क्लियर है? तो अब मुझे बताओ भाई, n तो यहां पर कैसा होगा? कुछ इंटीजर ही होगा, है ना? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो भाई n, r की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी इससे? अगर r का वैल्यू जो है वो n-1/2 से n+1/2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो r क्या आएगा? n एक इंटीजर नहीं है, आएगा. हाँ जी, n ही आएगा ना? n। Yes, n। sir. तो आप इस मेथड से करो या यस फिर सर। इस मेथड से करो, आपका सेम आता है r का वैल्यू। ये बात सभी को क्लियर है ना? यस सर। Yes. यस सर। ओके, ठीक है, अच्छा जी, तो मेरे पास r की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब मुझे क्या करना है कि वापस से जो है
मुझे ये वाली इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि अब मुझे जो है x का वैल्यू चाहिए कि x जो है वो किस इंटरवल में लाई करे कि जो ये वाली टर्म आ गई आपके पास की n+1th टर्म सबसे बड़ी है, तो इसका कोफिशिएंट ही सबसे बड़ा कोफिशिएंट हो। इसके लिए मुझे ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी फिर से। ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, तो r का वैल्यू कितना आया था मेरा? n N. है ना? और देखो अब मुझे यहां पर क्या चाहिए ना कि x का वैल्यू चाहिए, तो ये x इक्वल टू 1 तो मैंने यहां पर क्यों पुट किया था? ताकि मुझे r का वैल्यू मिल जाए। ठीक है, मैंने सिर्फ एक कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए किया था, लेकिन यहाँ पर x का कुछ ऐसे वैल्यू दिया हुआ नहीं है, राइट? तो मुझे अगर कोफिशिएंट अगर फाइंड करना है और मुझे यही प्रूव करना है कि भाई इसका जो ग्रेटेस्ट टर्म है उसी का कोफिशिएंट सबसे बड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये m की वैल्यू आप एज इट इज यहाँ पर रख दीजिए, तो ये n और x में एक इनइक्वालिटी क्रिएट करेगा, तो यहां से मुझे x का वैल्यू अपना मिल जाएगा। ठीक है, ये बात कितने लोगों को हजम हुई? हाँ बेटा पूछो। सरिता एंड सौरव, कुछ डाउट है या फिर समझ में आया इसलिए हैंड रेस कर रहे हो? समझ में आया। ओके, समझ में आया है, ठीक है। भाई यहाँ पर मुझे जो है r का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर मैं वापस यही इनइक्वालिटी पुट कर देता कि भाई m का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता n+1/2 और n-1/2, तो वापस से r की वैल्यू n आ जाती मेरे को। लेकिन r का वैल्यू तो आ गया मेरे पास, मुझे चाहिए क्या? x का वैल्यू। तो मैं m की जगह यहाँ पर क्या पुट करूंगा? 2n+1/1+1/mod x। ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पर x का कुछ वैल्यू मिल सके। ठीक है, हाँ जी ठीक है। यस सर। यस ओके। Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पर दो इनइक्वालिटी दिख रही है आपको, एक लेस देन वाली और एक ग्रेटर देन वाली, तो एक एक करके आपको दोनों सोल्व करनी है। ठीक है, वहां से आपको x में कुछ दिखेगा। ठीक है, एक लेस देन मतलब एक लो, एक इनइक्वालिटी से बिल्कुल मिनिमम वाली वैल्यू आएगी और एक से मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो वो वाला मेरा पूरा रेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी तो लोगों को? फर्स्ट फर्स्ट वाली में क्या यस ले सर। लूंगा? Yes, sir. n जो है लेट So, सपोज कि वो 2n+1/1+1/mod x से छोटा है। ठीक है, क्लियर इतना? यस सर। yes, sir. sir. ओके, तो अब मुझे बताइए क्या n पॉजिटिव होगा? हाँ जी, क्या n पॉजिटिव होगा? अरे भाई जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, क्योंकि n क्या है? पावर है ना, और पावर तो यहाँ पर पॉजिटिव ले चल रहे हैं हम, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो n जो है वो Yes, sir. पॉजिटिव है, राइट? और 1+1/mod x, क्या ये पॉजिटिव है? 1+1/mod यस x सर। ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि Yes, sir. मॉड लगा हुआ है ना वहां पर x में, राइट? तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। तो क्या मैं पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा मेरा? नो सर। Sir. नहीं होगा ना? ओके, No, sir. तो मैंने ये बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ऐसा क्यों किया? ताकि x वाले टर्म्स एक तरफ आ जाए और n वाले टर्म्स एक तरफ आ जाए। ठीक है, तो मुझे सम हाउ यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो मैं ये 1 को उधर भेज दूंगा। ठीक है, ये 1 को उधर भेज दूंगा ना भाई। यस सर। Sir. Yes, sir. तो 1 अगर इधर आएगा तो क्या होगा? ये 2n+1 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये -1 होगा। फिर हम एलसीएम लेंगे तो n एलसीएम आएगा, फिर वो n उसमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का n हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी क्लियर है? यस सर। ओके, Sir. Yes, sir. तो यहां से
ओके, तो यहाँ से 1/mod x की वैल्यू क्या आई? n+1/n। बढ़िया। तो अब मुझे बताइए, क्या 1/mod x पॉजिटिव नंबर है? Yes, sir. सर बिल्कुल है भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? मोड दिख रहा है, सीधी बात है, पॉजिटिव है भाई। 2/3 पॉजिटिव नंबर, 3/4 पॉजिटिव नंबर है, तो 1 तो पॉजिटिव है, मोड एक्स भी पॉजिटिव है, तो पूरा पॉजिटिव हो गया। n+1/n भी पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या होगा भाई? हाँ जी, क्या होगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसा होगा? चेंज की नो चेंज? सर सेम रहेगा। No change. सेम रहेगा सेम भाई। रहेगा। अगर 2 <3 है, अगर मैं अब रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या होगा? साइन चेंज होगा। साइन चेंज होगा ना भाई। अगर सेम नंबर, मतलब सेम साइन के नंबर रहते हैं ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। पर अगर दोनों अलग अलग साइन के हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता रेसिप्रोकल करने के बाद। ठीक। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम साइन के, दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो मोड एक्स की वैल्यू आ गई ना यहाँ से, मोड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n/n+1। ठीक, क्लियर है ये? यस सर। तो ये हमारी Yes, sir. यस फर्स्ट, सर। ये हमारा फर्स्ट इनइक्वालिटी का वो हो जाएगा, लाइक फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी। ठीक, क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir. तो हमें दूसरा वाला सोल्व करना है। तो दूसरा वाला क्या था भाई, कि जो n है वो किससे बड़ा है? किससे बड़ा है? 2n+1/1+1/mod(x)-1। बढ़िया। ओके, तो हमको इसको फिर से सोल्व करना है। तो ये -1 जो दिख रहा है, इसको मैं राइट साइड भेज सकता हूँ भाई? हाँ जी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अरे यार, ये x ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं? ओके, यहाँ पर आएगा मॉड एक्स, तो ये आ जाएगा n+1। ठीक है, अब राइट साइड भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसा रहेगा भाई? चेंज की नो चेंज? नो चेंज चेंज। No, चेंज हो जाएगा। no नहीं change. बेटा सोच के बोलो ना कि चेंज होगा कि नहीं होगा भाई। दोनों सेम लाइक पॉजिटिव नंबर है, तो कुछ नहीं होगा। अगर नेगेटिव नंबर होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती मेरी। ठीक है, तो क्या ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा या फिर एज इट इज रहेगा? एज इट इज। एज इट इज Same. रहेगा, बिल्कुल। तो मुझे जो है 1/mod x की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 को मैं लेफ्ट साइड भेजूंगा फिर से। क्लियर? यस सर। Sir. तो वो 1 इधर आएगा, तो ये n+1 उसके साथ जाएगा, है ना? यस सर। तो क्या बच गया भाई मेरे पास? n/n+1। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2n - n हो जाएगा n। तो n/n+1 इट इज लेस देन और इक्वल टू 1/mod x। ये क्लियर है भाई सभी को? यस सर। ओके, Sir. यस सर। ठीक है। अच्छा जी, तो अब मुझे रेसिप्रोकल करना है, तो क्या करूंगा मैं? हाँ जी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा या सेम रहेगा? चेंज Same. होगा। सर चेंज। चेंज होगा पक्का? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, तो ये आ गया भाई मेरा कि mod x जो है वो छोटा है n+1/n से। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसको जो है लेफ्ट साइड लिख लेता हूँ mod x को। तो अगर इसको लेफ्ट साइड लिखूंगा तो किसकी तरफ मुंह खुला हुआ था भाई, साइन ऑफ इनइक्वालिटी का? n+1। n+1 ओके, डिवाइडेड n। बढ़िया। तो ये मेरा सेकंड केस का आंसर हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या था भाई मेरा? mod x किससे बड़ा था? n/n+1 से, है ना? और सेकंड क्या आया मेरा?
मॉड एक्स आया लेस देन और इक्वल टू n प्लस वन अपॉन n से। तो अब मुझे बताओ मॉड एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मॉड एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन दोनों इनइक्वालिटी को देख के बताओ। n+1 divided by n. Sir, n+1. n प्लस वन अपॉन n, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसका? हाँ जी, अरे बोलो। Yes, sir. और मिनिमम? हाँ जी, मिनिमम क्या है? n/n+1। +1। ये सभी को समझ में आ गया ना भाई? लाइक मुझे आवाजें आती दिख नहीं रही थी, मुझे लगा है कि आप लोगों को पता नहीं है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ से। भाई अगर मैं लिखूं कि मॉड एक्स, सॉरी, x लेस देन और इक्वल टू 2, तो x कहां से कहां तक लाई करेगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 लाई करेगा। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2 है ना, क्योंकि भाई 2 मतलब x जो है वो 2 से छोटा या फिर उसके बराबर है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2, क्योंकि 2 जो x जो है वो इससे छोटा है, इसके बराबर है, छोटा है x। और अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखूं मैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मिनिमम वैल्यू आएगा इस बार, क्योंकि x जो है वो 2 से तो बड़ा है ही है या फिर उसके बराबर है। x या तो 2 के बराबर है या उससे बड़ा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 2। 2। बढ़िया। ओके, ठीक है, ये क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, Yes, sir. तो इसी तरह से मैंने भाई यहाँ पर mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Yes, sir. n अपॉन n प्लस वन, तो mod x जो है n अपॉन n प्लस वन के या तो बराबर है या फिर उससे बड़ा है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? n अपॉन n प्लस वन। ठीक है, और अगर mod x की वैल्यू जो है n प्लस वन अपॉन n से छोटी या फिर उसके बराबर है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? n प्लस वन अपॉन n। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. यस सर। ओके, ठीक है। तो भाई यहाँ से तो mod x की वैल्यू आई, मुझे चाहिए क्या? x की वैल्यू, है ना? तो इसके लिए और मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे ये बताइए कि mod x इक्वल टू 2 से आप क्या समझते हो? हाँ, mod x इक्वल टू 2 से आप क्या समझते हो? वो है हाँ, क्या? बट फिर से बोलना। x का मैग्नीट्यूड 2 है। x का मैग्नीट्यूड 2 है, अच्छा जी। इसका लाइक फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई मुझे बता सकता है मतलब क्या होता है mod x इक्वल टू 2? फिजिक्स के लैंग्वेज में आपको आई होप कि फिजिक्स में पढ़ाया होगा। √2. नहीं भाई, अंडर रूट 2 कैसे हो जाएगा यार? फिजिक्स में अंडर रूट 2 और यहाँ पर 2 क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री वाला चल रहा है कि इसमें एंट्रोपी कम इसमें एंट्रोपी ज्यादा, ये यहाँ पर नहीं चलता है भाई, यहाँ पर सेम रहता है। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि mod x इक्वल टू 2 अगर है ना, तो एक जो x की 0 से डिस्टेंस कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये है 0 यहाँ हो गया और x यहाँ हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 2 होगी। ठीक, mod x का ये मतलब होता है बेटा। ठीक है, अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। mod x का Yes, sir. सिंपली मतलब होता है डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? आप कभी बोलते हो कि आज तो मैं -10 किलोमीटर चला? कभी बोलते हो ऐसा? नो सर। ठीक है, नो सर। तो Yes. बिल्कुल mod x आ जाए या फिर No, sir. डिफरेंस आ जाए तो ये हमेशा डिस्टेंस को बताएंगे आपका। ठीक है, तो भाई ये जो है आपका 2 हो गया, लेकिन ये तो मैंने इधर की साइड चला, अब की बार जरूर थोड़ी मैं इधर भी तो चल सकता हूँ भाई, लेफ्ट साइड भी तो जा सकता हूँ, है ना? अरे हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो भाई x यहाँ पर भी हो सकता है,
यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस 0 से डिस्टेंस कितनी है, 2 है। अगर ये x इक्वल टू माइनस का 2 हुआ और ये x इक्वल टू 2 हुआ तो क्लियर है बात। इसीलिए आपकी मॉड x इक्वल टू 2 होता है तो x की वैल्यू 2 आती है, तो -2 या फिर +2, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके तो भाई मैथ को अगर आप फिजिक्स से रिलेट कर चलोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो x की यहाँ से 2 वैल्यू आ गई। अच्छा जी, तो इसी तरह से अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई मॉड x बिलोंग्स टू 1 to 2, इसका मतलब क्या होगा? कोई मुझे मतलब बताएगा इसका? वापस से नंबर लाइन बना लीजिए अगर। अच्छा मुझे बताइए कि x की कहां से मुझे डिस्टेंस देखनी है? 0 से। ओके तो ये रहा मेरा 0, ये रहा मेरा 1, ये रहा मेरा 2। तो मॉड x अगर 1 से 2 के बीच में है, इसका मतलब क्या है? फिजिकली बताइए कि क्या हो रहा है। मॉड x इक्वल टू मतलब मॉड x जो है वो 1 से 2 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x की जो डिस्टेंस है 0 से, वो 1 और 2 के बीच में है। क्या मतलब होता है? x की 0 से डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में है। क्लियर है ये बात सभी को? Yes, sir. ओके तो मॉड x की डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में है। भाई यहाँ पर 1 से बड़ी है, राइट। 1 से बड़ी नहीं, एक सेकंड। ओके हाँ, मॉड x की वैल्यू जो है मतलब x की 0 से डिस्टेंस वो 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी मतलब ये इधर आएगा, 1 से बड़ा इधर आएगा। क्लियर है? और 2 से छोटा, 2 से छोटा किधर आएगा? 2 से लेफ्ट साइड आएगा। ये क्लियर है? Yes, sir. तो ये यहाँ पर इधर लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये 1 और 2 के बीच लाई कर रहा है। ये बात क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके अच्छा जी, लेकिन अब मुझे बताइए कि मॉड x की वैल्यू जो है 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है, तो क्या ये नेगेटिव साइड नहीं हो सकती? भाई नेगेटिव साइड भी तो हो सकता है ना, 1 Yes, इधर हो sir. सकता है, 2 इधर हो सकता है ना भाई। मतलब x की जो 0 से डिस्टेंस है इस बार क्या होगा? 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 से बड़ी कैसे आएगी? हाँ जी, ये इधर आएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है, डिस्टेंस पूछ रहा हूं मैं यहाँ पर। अब मैग्नीट्यूड मत देखने लग जाना कि -1 से बड़ा है तो सर राइट साइड क्यों नहीं लिया आपने एरो। मुझे सिर्फ Sir. मतलब मैग्नीट्यूड से मतलब है 1 से बड़ा, ठीक है। क्योंकि वैसे भी डिस्टेंस में मैं लाइक साइन नहीं देखता हूँ, प्लस या माइनस दोनों सेम है मेरे लिए। और -2 से छोटा मतलब Minus 2 इधर, से left. बिल्कुल। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? ये -2 से 1 के बीच में आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो x बिलोंग्स टू क्या आया भाई मेरे पास? x की वैल्यू क्या क्या आएगी? Yes, sir. हाँ जी, x की वैल्यू क्या आएगी? अरे भाई इसको जस्ट लिख दीजिए यहाँ पर, क्लोज -2 से -1 यूनियन 1 से 2, बस खत्म आंसर। क्लियर है ये बात? मुझे लगा आप लोगों को समझ में नहीं आया है। समझ में आया है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
एक बार और समझ लीजिए प्लीज इसको कि mod x जो है वो 1 से 2 के बीच में लाई करता है। अच्छा जी, तो अगर 1 से 2 के बीच में लाई करता है मतलब x की 0 से वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, इसका ये मतलब है ना। x की 0 से डिस्टेंस 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, मतलब 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच में, तो मैं 1 और 2 के बीच को मार्क कर दिया। और ऐसे ही mod x x की वैल्यू 0 से 1 और 2 के बीच में, मतलब डिस्टेंस मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए सिंपली, तो यहाँ पर मैं -2 और -1 के बीच में भी करूंगा तो भी x की 0 से डिस्टेंस 1 से बड़ी और 2 से छोटी आएगी। क्लियर? यस सर। तो ये यहाँ पर -2 से -1 तक आएगा और 1 से 2 तक आएगा, इन दोनों का मुझे यूनियन लेना पड़ेगा। अगर मेरे पास mod x बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच में है और मुझे पूछा गया है कि x की वैल्यू बताइए, तो x का ये आंसर होगा। ठीक, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पर बता दीजिए कि अगर mod x की वैल्यू जो है n/n+1 से बड़ी है और n+1/n से छोटी है, तो x का आंसर क्या होगा? भाई देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो 1 से 2 था, तो यहाँ पर -2 से -1 तक आया और 1 से 2 ये तो एज इट इज आ गया। लेकिन इनका फिर मैंने साइन, अगर मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया है तो इनको आगे पीछे लिखना पड़ेगा, क्योंकि -2 छोटा नंबर हो जाएगा और -1 बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? -n+1/n से माइनस का n/n+1। यूनियन क्या आएगा? n/n+1 कोमा n+1/n। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा x का। ठीक है, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. क्या हो जाएगा मेरा आंसर? तो मेरे से पूछा गया था कि x किस इंटरवल में लाई करता है कि इसकी जो ग्रेटेस्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट ही सबसे बड़ा हो। तो x किस इंटरवल में लाई करना चाहिए? इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लगाया। तो इस इंटरवल में अगर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, मतलब उसका जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है वो ग्रेटेस्ट टर्म का ही कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, यस सर। ओके। Yes, sir. ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया था, प्लीज इसको एक बार जाके देख लेना, नहीं तो उड़ जाएगा ये आपके दिमाग से। ठीक है, और ये वाला डिस्कशन स्पेशली आप खुद से करके देख लेना। आप खुद से क्वेश्चन बनाना कि mod x इस इंटरवल में लाई करता है, तो x किस इंटरवल में लाई करेगा। और ये वाला जो हमने लाइक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि mod x होता क्या है, वो जरूर फिजिक्स उसमें लगा के देखना कि क्या होता है। और अगर फिजिक्स से रिलेटेड डाउट है तो आपके पास फिजिक्स के टीचर हैं ही। तो आज का थोड़ा सा नया क्वेश्चन ये है, फटाफट देख लेते हैं इसको, कि अगर 7 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25, तो आप मुझे रिमाइंडर बताइए। वापस से रिमाइंडर के क्वेश्चन आ गए, तो क्या आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हो? हाँ जी, कर सकते हो? No, sir. नहीं कर सकते ना, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है भाई, ये कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा इवन। तो 7 की पावर 103 को मुझे 25 से डिवाइड करना है। तो भाई मैं ऐसे कैसे करूंगा? कुछ तो लाइक लगाना पड़ेगा। अब ये बाइनोमियल थ्योरम में मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब बाइनोमियल थ्योरम कहीं ना कहीं इसमें यूज होगी, राइट? तो कैसे यूज होगी कि भाई 7 तो 25 के नजदीक कहीं पर भी कुछ नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर बाइनोमियल का तो क्या ही करेंगे लगा के। लेकिन क्या 7 की पावर में कोई नंबर आता हो, लाइक 7 की पावर 1 2 3 4 5 में कोई नंबर आता हो, जैसे 7³ कुछ, 7² कुछ, जो नंबर आएगा, क्या वो 25 या 25 के मल्टीपल्स के आसपास आता है क्या? हाँ जी, क्या 7 का कोई पावर 25 या 25 के मल्टीपल के आसपास आता है? 7 gave 2.
7 7 स्क्वायर, बढ़िया। 7 स्क्वायर होता है 49, तो 49 जो है 25 के मल्टीपल 50 के आसपास आता है, राइट। 50 माइनस 1। तो अब मुझे यहाँ पर 7 स्क्वायर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा भाई? 103 तो ऑड पावर है, तो अगर मैं 7 स्क्वायर लिख देता हूं तो मुझे 103 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो भाई वो तो और इरेशनल नंबर बन गया है, तो मुझे और प्रॉब्लम होगी। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक 7 बाहर निकाल लूंगा, और अंदर क्या बच जाएगा आपकी बार? 7 की पावर 102। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। Yes, sir. और ये 7 की पावर 102 को मैं क्या लिख दूंगा? 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब मैंने अगर यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो ऊपर वाली पावर क्या हो जाएगी मेरी? 51। 51, बढ़िया। क्योंकि भाई 7 का स्क्वायर, तो पावर की पावर अगर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू 51 वापस 102 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? हाँ जी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 7 की पावर 7 इंटू 49 को क्या लिख सकता हूँ भाई? मैं 50 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है। Yes. अब अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो भाई मेरे पास कहीं ना कहीं 49, मतलब भाई मैं इसी को अगर ओपन कर रहा हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि इसके एक्सपांशन में क्या क्या आता है, फिर मैं उसको इंडिविजुअली 25 से डिवाइड कर दूंगा। भाई इंडिविजुअली तो मेरे पास छोटा नंबर आएगा, कुछ कुछ है ना, एकदम इतना बड़ा नंबर थोड़ी आएगा जैसे 7 की पावर 103, उससे कुछ छोटा नंबर आएगा। तो देखते हैं क्या आता है। तो अगर मैं इसका ओपन करता हूं तो क्या आएगा भाई? सबसे पहले आएगा 51C0, और 50 की पावर कितनी आएगी? 51 आएगी। यस सर। और -1 की पावर कितना आएगा? 0, तो वो हो जाएगा 1। ठीक। फिर उसके बाद क्या आएगा? माइनस 51C1, 50 की पावर कितनी आएगी? 50 है ना। और ये माइनस मैंने पहले ही लगा दिया क्योंकि -1 की पावर 1 आएगा, तो ये माइनस मैंने पहले ही यहां पर लगा दिया। ठीक है, तो प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट चलेगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो ऐसे मेरे पास आते जाएगा। लास्ट टर्म क्या होगा भाई इसका? सेकंड लास्ट टर्म बताना पहले। 51C, अगर मैं 50 लिखूं तो ये सेकंड लास्ट टर्म होगा इसका, और 50 की पावर इस बार 1 आएगी। क्लियर है? और उसके बाद आएगा मेरा यहाँ पर 50 की पावर 1 आएगी और -1 की पावर 50 आएगी, तो वो प्लस वाला टर्म है, ये वाला प्लस वाला टर्म है। ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो टर्म आएगा वो नेगेटिव होगा मेरा। 51C 51, 50 की पावर 0 और -1 की पावर 51, तो -1 की पावर 51 होता है नेगेटिव। क्लियर? इतना सभी को क्लियर है? यस सर। Sir. ओके। Yes. तो बताओ मुझे कि यहाँ पर 50 कितने टर्म्स में आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है? लास्ट टर्म को छोड़ के हर एक टर्म में आ रहा लास्ट वाले टर्म को छोड़कर सब में आ रहा है। क्लियर है इतना? है। यस सर। तो Sir. Yes. भाई अगर मैं लास्ट वाले टर्म से 50 कॉमन ले लूं और पूरा यहाँ पर कुछ कुछ आएगा, राइट। 51C0, फिर उसके बाद आएगा 51C1, अरे ओके, 50 की पावर 50, 51C1, 50 की पावर 49। ऐसे लास्ट टर्म क्या आएगा मेरा? 51C50, और 50 की पावर 50 तो 1, 50 की पावर 1 तो कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. और उसके बाद ये 7 अगर मैं अंदर वाले में भी मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 इंटू 51C51 कितना होगा? इसको अभी इतना ही लिख देते हैं। ठीक, ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो मुझे बताओ क्या ये जो है इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता? 50 -1 की पावर 51 इज इक्वल टू 7 इंटू 50 इंटू सम इंटीजर। भाई ये कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा, ये वाला हिस्सा कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा, यस सर। Yes, है ना? sir. क्योंकि भाई इंटीजर ही आएगा, क्योंकि 51C0 और 50 की पावर 50। फिर यहाँ पे मतलब कट पीट के अगर आप इसको सोल्व करोगे तो सारे टर्म्स इंटीजर आएंगे, उसको प्लस माइनस करोगे तो भी वो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो ये इंटीजर आ गया। और उसके बाद ये कितना आ जाएगा? माइनस का 7 आ जाएगा, क्योंकि 51C51 कितना होता है? 1 होता है। 1. अच्छा जी। तो अब ये मेरे पास यही वाला नंबर था 7 की पावर 103। भाई ये इसी के बराबर है ना, 7 की पावर 103। सर।
तो अब कोई मुझे बता सकता है कि अगर इस नंबर को मैं 25 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा मेरा? हाँ जी, क्या आएगा रिमाइंडर? क्या इस टर्म से कोई रिमाइंडर आएगा मेरे पास? अरे बोलो। अरे यहाँ पर तो 50 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 50। हाँ जी। 14 और कीजिए। अरे भाई 50 में अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा ना, रिमाइंडर तो 0 आएगा ना। यहां से Yes, तो sir. रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये तो कट गया ना भाई। जैसे कि अब मैं पूछूं आपसे कि भाई 4/2 करो, रिमाइंडर बताओ, तो कितना बताओगे? 0 बताओगे ना। Yes, sir. तो बस ये 50 है, यहाँ पर इसको 25 से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और माइनस का 7/25, राइट। यहां से क्या आएगा? माइनस का 7 रिमाइंडर आएगा, है ना। लेकिन रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाऊं मैं? इसमें बस मुझे 25 -7 में मुझे 25 ऐड कर देना है। ये क्यों कर देना है? क्योंकि अगर आप लेट सपोज 10 है, उसको 3 से डिवाइड करते हो तो 3 आ जाता है आपका और 9 नीचे आता है, तो यहाँ पर 1 बचता है, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन इस बार क्या करो कि 3 आप 10 को जो है डिवाइड करो 3 से, और इस बार 4 बार डिवाइड कर दो, तो ये क्या आएगा? -12। तो ये -2 बचेगा जो कि नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव को +1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे +3 ऐड करना पड़ेगा। +3 क्यों किया? क्योंकि हमारा जो डिवाइजर था वो +3 था। ठीक है, क्लियर सभी को? Yes, sir. तो ये मेरा आंसर हो गया। आज के लिए इतने ही रखते हैं, अपना टाइम हो चुका है, वैसे ही हम 1 मिनट लेट हो चुके हैं, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी लोहरी।